और अब से कुछ ही देर बाद डिंपल यादव मैनपुरी से नामांकन भरने वाली हैं। उससे पहले पूरा परिवार सैफई पहुंचा, जहां अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जो विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी ने किया। नामांकन है, क्या कहेंगे सर? नामांकन आज हो रहा है, आप किस तरह का मैसेज देने की कोशिश करेंगे? इस क्षेत्र ने 3 लाख के लगभग वोटों से और ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में जिताया था। ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से फिर जीतने जा रहे हैं। इसी में मैनपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा। नेताजी का क्षेत्र रहा और यहाँ की जनता हमेशा समाजवादियों के प्रति लगाव रखती है। जो कुछ विकास आज भी दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादियों का है। बीजेपी के पास अपने बताने को कुछ नहीं है, और अगर बताने को होता तो होर्डिंग लग गए होते। उनके विकास के होर्डिंग कहाँ हैं? और अब तो सुनने में आ रहा है जो सांसद प्रत्याशी हैं उनके होर्डिंग से चेहरे गायब हैं। और अगर अभी से सांसद प्रत्याशियों के चेहरे गायब हैं तो आने वाले समय में और चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो भी गायब होगा। सर, मोहन यादव को उतारा गया, उसको कैसे देखते हैं आप? वो मोहन यादव जी यहाँ का विकास देखने आए थे और यहाँ के विकास से प्रेरणा लेकर के वो अपने मध्य प्रदेश में काम करेंगे और समय समय पर हमसे राय लेंगे विकास के लिए, तो जरूर उनको राय देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को कैसे देखते हैं सर? वो आए थे कल, खाली थी सीट। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अचानक से अपना प्रत्याशी बदल दिया। देखिए, प्रत्याशी बदल दिया है तो अच्छी बात है। उन्हें लगता होगा कि पहला प्रत्याशी अच्छा नहीं था, नया प्रत्याशी अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादियों ने एडजस्ट कर दिया हो अपना प्रत्याशी? बेहद शुक्रिया। ये थे अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साफ तौर से न्यूज 18 से बात करते हुए बोल रहे थे कि इस बार का चुनाव मैनपुरी के लिए इतना ज्यादा आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा। आप साफ तौर से दे गए। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं डिंपल यादव जी से। हालांकि डिंपल यादव जी अब फाइनली आप देख सकते हैं नामांकन के लिए रवाना हो चुकी है। और वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से नामांकन करने पहुंची हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार की पारंपरिक सीट रखी है। बीजेपी ने मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय नेता, स्टार प्रचारक, मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव जी। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकल। लगातार आप प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में, क्या लग रहा है मैम? मैं समझती हूँ कि मैनपुरी और इनफैक्ट पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। और इस बार चुनाव जब रिजल्ट्स आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। मार्जिन जो होने वाला है मैम पिछले बार से ज़्यादा होगा? ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मार्जिन बढ़कर ही आएंगे। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात पुराने समाजवादी भी रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखें? मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार चाह रही है कि प्रशासन और शासन के बल से चुनाव में ये लोग गड़बड़ी कराएं, लेकिन समाजवादी लोग तैयार हैं कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग जीत के आने वाले हैं। मैम, जिस तरीके से बीजेपी का संकल्प पत्र आया उसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आती है। इसको किस तरह? हम तो चाह रहे हैं आप 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दें। आपने लास्ट 10 साल में कहा, डंका बजाया कि नौकरी देंगे, कि आय दुगनी होगी, कि महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे, और न जाने क्या क्या बातें कही गई कि बाहर से गया हुआ काला धन वापस आप देश में लौटा के लाएंगे। जब आपने पहली बातें पूरी नहीं करी तो कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? और मैं समझती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ले भी आएंगे तो उससे आम जनता को क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़रूरत अभी इस समय है कि जो उत्तर प्रदेश है, जो युवाओं का प्रदेश है, उनको रोज़गार, नौकरी दें। और जो संविधान के माध्यम से जो नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। मैं मंच से लगातार आपको सुन रहा था सर, आपने कहा कि 2019 में 92,000 वोट का ही डिफरेंस रह गया था बीजेपी प्रत्याशी के साथ, जबकि एसपी बीएसपी का गठबंधन था। इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे टक्कर को? कोई टक्कर नहीं, इस बार बहुत भारी अंतर से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। कोई लड़ाई नहीं जो दिखाई पड़ रही है, ये भी एक हफ्ते में। आप जब एक हफ्ते बाद कभी वेट करिएगा, ये लड़ाई भी आपको एक तरफा दिखाई पड़ेगी।
आपने नॉमिनेशन भर दिया है सर। हाँ, और अब जा रही हैं डिम्पल यादव नॉमिनेशन भरने के लिए। डिम्पल यादव ने आरोप लगाया, आज खुद मेरी उनसे बातचीत हुई, कि इस बार जो सत्ता पक्ष है वो शासन प्रशासन के साथ मैदान में उतरा है और हराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी करती रही है, इसलिए उनकी आत्मा में ये चीज कष्ट देती है, याद दिलाती है कि जो हमने किया है वो इस बार भी सत्ता न कर दे। उनको याद करना चाहिए कि दुरुपयोग कितना हुआ कि जो कन्नौज से निर्विरोध सांसद, हिंदुस्तान की पहली ऐसी सांसद कि जिनके पतिदेव ने अपने सत्ता में रहते हुए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, एक भी किसी राजनीतिक दल या विपक्ष का कोई प्रत्याशी का नामांकन प्रशासन, शासन, अपराधियों की बल पर नहीं होने दिया। निर्विरोध सांसद, हिंदुस्तान का पहला इतिहास। उनको याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहला लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी, जिसका पूरा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग को इसलिए निरस्त करना पड़ा कि गुंडई अराजकता के आधार पर बूथ कैप्चरिंग हुई और जो प्रमाणित हुई उसी के आधार पर पूरा लोकसभा का चुनाव निरस्त हुआ और पुनर्मतदान हुआ। बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। इस जनसभा से पीएम